हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं संतोष कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। दोस्तों, बात करेंगे हम इस वीडियो में बीडीएल, शॉर्ट नेम बीडीएल और पूरा नाम भारत डायनेमिक लिमिटेड डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और एरोस्पेस में काम करती है। ठीक है, जहाँ तक मुझे समझ में आता है। और देखिए, इसमें बड़ा पैसा बनने का क्या कारण था। देखिए, कोई भी शेयर का अगर ये चीज़ आपको पहचान में आ गया ना, जैसे एक मकान बनता है तो उसका बेस जो होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। हालांकि बेस के ऊपर भी इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन बेसिकली जो होता है उसका बेसिक पार्ट जो होता है वो बेस होता है। उस बेस और फाउंडेशन के ऊपर ही फिर वाल को बढ़ाया जाता है और उसके स्ट्रक्चर को बढ़ाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट जो होता है वो एक शेयर का बेस होता है। अब देखिए, बीडीएल का जो है तकरीबन ये लिस्ट हुई है मार्च 2018 में, और शायद एचएल भी इसी साथ में लिस्ट हुई है। जो चार्ट पे मुझे डेटा मिल रहा है एनएसई के साइड से, ये एनएसई का साइड है और देख लीजिए ट्रेडिंग व्यू पे। तो देखिए, इसने तकरीबन 3 साल का ही ब्रेकआउट दिया मार्च 2018 से लेके, और ब्रेकआउट कब दिया इसने 22 में, यानी 4 साल। और देखिए, ब्रेकआउट की सबसे बढ़िया निशानी होती है कि जो शेयर एक बार इस 2 बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है और रिजेक्ट हुआ, लेकिन ये ज़्यादा दूर नहीं जा रहा था, एकदम निरंतर उस जगह में था, ताक में था कि कब मैं इसे ब्रेक करूँ इस लेवल को। ये अगर कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया ना दोस्तों, आप देखना बहुत से ब्रेकआउट शेयरों में ये चीज़ परफेक्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारे ब्रेकआउट में, कि जो रेजिस्टेंस के पास शेयर बार बार उसी रेंज के पास रहता है। अगर कोई शेयर बार बार रेजिस्टेंस के पास है यानी कि उसको ब्रेक करेगा, और कोई शेयर बार बार मल्टीपल टाइम सपोर्ट पे आके सपोर्ट ले रहा है तो समझिए कि उसको ब्रेक करने के कगार पे है। ठीक है, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे शेयर होते हैं जो एक ही बार में उस रेजिस्टेंस को या उस सपोर्ट को तोड़ के नीचे आते हैं। अगर शेयर जैसे कि स्ट्रॉन्ग भी है तो उसको 1 2 3 बार रिजेक्ट होना ही पड़ता है, लेकिन मार्केट में 100% कुछ नहीं है। बहुत से शेयर यहाँ से एक ही बार में तोड़ के और पैराबोलिक मूव भी दे देंगे, माइक्रो कैप की कंपनी होगी या स्मॉल कैप की, ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे जो एक मेरा मेथड है मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि 100 में 100 शेयर ऐसे ही ब्रेकआउट देते हैं। सबके अपने अलग पैटर्न होते हैं और सबका एक अपना अलग कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन जब एक ही चीज़ में आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो उसके अलग अलग वर्जन को भी आप समझने लगेंगे कि इस शेयर ने इस तरीके से ब्रेकआउट किया, इस शेयर ने इस तरीके से ब्रेकआउट किया। समझ रहे हैं ना बात को। अब यहाँ पे भी अगर लॉन्ग टर्म में आप देखें तो एक पैटर्न बन रहा है, शायद मैं उसको शो कर पाऊँ या ना। देख रहे हैं आप, ये भी एक पैटर्न ही है। तो लोगों का अपना अपना ट्रेंड लाइन और हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन आप इससे और ट्रेंड लाइन और हॉरिजेंटल लाइन से भी आप परफेक्ट ट्रेडर बन सकते हैं, प्राइज एक्शन ट्रेडर। उसमें ना तो आपको मूविंग एवरेज और ना किसी इंडिकेटर की यूज करने की ज़रूरत है। आप कैंडल को ही देख के, और ज़्यादा कैंडल भी सीखने की ज़रूरत नहीं होती है। आप जब भी देखिए, जब ये शेयर यहाँ से गिरा है और यहाँ पे क्या पैटर्न बना है, ये इस पैटर्न का नाम मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जहाँ तक मेरा अनुभव है ये हैमर बना है। हैमर अगर सपोर्ट में रेड बने या ग्रीन बने, वो काम तो वही करेगा, इसको ऊपर ले जाने का। यहाँ डोजी बनी है मल्टीपल टाइम 3, लेकिन परफेक्ट डोजी ये बनी है। और देखिए, इस डोजी को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट करने आया था, लेकिन बायर ने प्राइस को ऊपर ढकेला। तो ये छोटे छोटे सी चीज़ होती है जो कि इनमें देखना पड़ता है। बाकी आप जितनी गहराई में जाएंगे, जितना नॉलेज एकत्रित करेंगे, वो आपके लिए, आपके अनुभव के लिए बहुत ही अच्छा होगा। और मार्केट एक दिन का नहीं है। अगर आप अपने आप को हमेशा लर्निंग फेज में डालेंगे तो ज़रूर मार्केट में सक्सेस होंगे। और जिस दिन आपको ये लगेगा कि मैं सब सीख गया हूँ, उस दिन से बेड़ा गर्क होना चालू हो जाएगा। ये मार्केट हमेशा ही अपने आप को रोटेट करता है। उसी प्रकार से आदमी के अपने नॉलेज एक्सपीरियंस को बढ़ाते रहना चाहिए, डेटा को कलेक्ट करते रहना चाहिए। कौन से सेक्टर में मूव आने वाला है, कौन सा सेक्टर रोटेट हो रहा है, कौन से सेक्टर में अभी डाउन फेज है,
कौन सा सेक्टर बॉटम आउट हो रहा है, किन शेयरों में अभी तेज़ी बन सकती है। तो ये प्रिडिक्ट करके चलना पड़ता है। तो ये धीरे धीरे जिसके पास मिनिमम मैक्सिमम 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, जिसने एक आध साइकिल देख लिया है मार्केट का, उसको अनुभव हो जाता है। तब बात करते हैं हम BDL की। और यहाँ से ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट रीटेस्ट किया, और उसके बाद देखिए इसको अगर हम वीकली चार्ट पे भी एक बार लगा के समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, मेरा एक प्रयास यही रहता है। देखिए मैं पुराने चार्ट ही लेके आता हूँ, और रियली मैं बताऊँ तो प्रैक्टिस करने के लिए पुराने चार्ट से बेहतर कुछ नहीं होता है, ठीक है ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पे आप देखें तो कोई बच्चा पढ़ता है तो पुराने जो प्रोफेसर होते हैं वो भी किसी ज़माने में स्टूडेंट ही थे ना, लेकिन उन्होंने उस सब्जेक्ट में मास्टरी करी, उसमें उनको एक्सपीरियंस आया, तब तो प्रोफेसर के दर्जे पे खड़े हैं और हज़ारों बच्चों को टीचिंग दे रहे हैं। तो उसी तरह से मैं तो प्रोफेसर नहीं हूँ, मैंने जो लर्न किया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और मैं भी एक लर्नर ही हूँ, और जब तक मार्केट में काम करूँगा लर्नर ही रहूँगा। लेकिन देखिए मेरे चार्ट का जो एक्सपीरियंस, मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। और जो आप ये छोटे मोटे ट्रेड मारते हो, लॉन्ग टर्म कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट, लंबी सोच रखो, पैसा बड़ा बनाने का सोच रखो। अब मैं बता देता हूँ, ये 215 रुपये का ब्रेकआउट, और देखिए कहाँ गया, 1800 रुपये। अब आप 1800 रुपये 200 रुपये से कमाने के लिए 20 ट्रेड मारोगे, छोटे मोटे ट्रेड, लेकिन यहाँ एक ही ट्रेड में बन गया ना 1 से 1.5 साल में। तो इसीलिए मैं बताता हूँ कि बड़े ब्रेकआउट में पैसा अच्छा बनता है, बशर्ते उसमें आपकी मास्टरी हो, आपको पहचान में आना चाहिए। और ये भी है कि स्टॉप लॉस भी हिट होता है। अब किन शेयरों में स्टॉप लॉस हिट होता है? जिनके फंडामेंटल अच्छे नहीं हैं, उनका सेक्टर उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहा है, उनके फाइनेंशियल डाटा ख़राब हैं, और ये 2-4 रीज़न होते हैं ब्रेकआउट फेल होने के। लेकिन मैक्सिमम मेरे को सबसे बड़ा 50% लगता है ब्रेकआउट फेल होने के लिए कि उसका फंडामेंटल अच्छा नहीं है। दूसरी बात, सेक्टर उसका परफॉर्म नहीं कर रहा है। तीसरी बात कि अब और भी कंसर्न होते हैं, जैसे मार्केट वीक है या इस तरीके की और भी कुछ बातें हैं। तो अभी इस चार्ट में अब मेरे लिए कोई सेटअप मेरे अकॉर्डिंग नहीं बैठ रहा है। मैं इन शेयरों में, कोई भी शेयर हो, मैं ब्रेकआउट पे ही काम करता हूँ। मैं छोटे मोटे मूव को कैप्चर करने के लिए यहाँ पे ये 1800 से 1000 रुपये आया, हो सकता है ये 800 रुपये भी आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये प्योर डाउन ट्रेंड में है, यहाँ कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है। ये जब भी अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है, देखिए यहाँ भी पैटर्न बना रहा है, लोग समझेंगे कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा, और ब्रेकआउट दिया भी है, और ब्रेकआउट देके यहाँ रीटेस्ट करके फिर यहाँ से इसमें डाउन फेज आ गया। यहाँ भी इसने यही किया, ब्रेकआउट दिया, रेड कैंडल से उस सपोर्ट को तोड़ा, नीचे आ गया। तो ये प्योर डाउन ट्रेंड में है, इसमें हाथ ना डालें, गिरता हुआ चाकू है, ठीक है दोस्तों। और इसका मंथली चार्ट पे मैंने आपको समझा ही दिया कि ये क्या कर रहा है, किस तरीके से इसने ब्रेकआउट दिया है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का समापन करना चाहूँगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।